हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्पैनिंग सेट। आज हम पढ़ेंगे स्पैनिंग सेट। लेट S बिलोंग्स टू V या S इज ए सबसेट ऑफ VF वेयर VF इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ओके, देन लेट S इज ए सबसेट ऑफ V be a subset. Suppose that every element of V can be expressed as a linear combination of elements of S. ऐसे सपोज कीजिए, स्पैनिंग सेट को समझने के लिए ऐसे सपोज कीजिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ V का हर एक एलिमेंट एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। कैसे? लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म्स में। यानी कि कोई भी एक V हमने एक वेक्टर स्पेस ले लिया, कोई एक सेट है जो उसका सबसेट है, ठीक है। तो ये सपोज करना है कि V का हर एक एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब उसके बाद क्या होना है? जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दें ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, ओके, लेट S इज ए सबसेट ऑफ V, S जो है सबसेट है V का, बी ए सबसेट। सपोज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ V का हर एक एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो जो S सेट जो सबसेट है, S सबसेट है, उस S सबसेट के हर एक एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में V को लिखा जा सकता है। जो सबसेट S जो V का है, तो V के हर एक एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? V का पूरा सेट लिख सकते हैं। V के सारे एलिमेंट्स को हम S के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में V के सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ये बात है यहाँ पर। देन S is said to be a spanning set for V। तब हम S को क्या बोलेंगे? स्पैनिंग सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पैनिंग सेट ऑफ V, कि वो V का स्पैनिंग सेट है। We also say that S spans V। हम ये भी कह सकते हैं कि जो S है वो V को स्पैन कर सकता है, ठीक है। S जो है वो V को स्पैन करता है, ठीक है। क्यों भाई स्पैन करता है? क्योंकि उसके पास एक ऐसी खासियत है कि S के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म्स में लिखूं, तो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने के बाद V के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स में गेट कर सकता हूँ। बल्कि S सिर्फ ओनली एक सबसेट है V का। S जो है वो सिर्फ V का सबसेट है, लेकिन S के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखकर V के एलिमेंट्स बना सकता हूँ। ये स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन बोलती है। तब मैं कहूँगा कि जो S है वो स्पैन करता है V को। S स्पेंस V, S के एलिमेंट से सारे के सारे एलिमेंट्स V के जनरेट मैं कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब आई समझ में कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमने सबसे पहले क्यों पढ़ा? लीनियर कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा स्पैनिंग ऑफ ए सेट समझने के लिए। स्पैनिंग ऑफ ए सेट लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से डिफाइन होती है कि S जनरेट्स V, द एवरी एलिमेंट ऑफ S is generate the every element of V in the form of linear combination। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट V इज इक्वल टू M2/2 R। यानी कि मान लिया V एक सेट है। किसका सेट है? वो M से मैट्रिसेस का पता चलता है, तो वो मैट्रिसेस का सेट है। और 2/2 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे पता चलता है कि वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का सेट है, ठीक है।
तो टेक मान लिया जो एस है उसमें मैट्रिसेस ऐसी हैं 1 0 0 0, फिर 1 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1, ऐसे। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एलिमेंट। तो टोटल 4 एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर। तो S बराबर इन एलिमेंट्स का सेट है। इन्वेस्टिगेट वेदर, इन्वेस्टिगेट करना है S स्पेंस V और नॉट। क्या S जो है वो V के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है, V के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या मैं S के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि वो सारे V के एलिमेंट्स बना दें। तो ये चेक करना है कि क्या S स्पेंस V और नॉट, क्या S V को स्पेन करता है या नहीं करता, ये चीज़ पता करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक A बराबर ABCD, ABCD, एक A ले लिया हमने, A जो है एक मैट्रिक्स है ABCD की, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन V। तो ABCD जो है, जो V जो कि वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ABCD, ठीक है, ABCD। तो अब करना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट वेदर E कैन बी रिटर्न एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। जो S के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को क्या मैं ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ कि ABCD मिल जाए या नहीं लिख सकता, ये चेक करना है। फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर दिस ABCD बराबर लिख दूँगा जो इसके एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स हैं, सेट S के एलिमेंट। अब सिर्फ ऐसे नहीं लिखना, मुझे इक्वल नहीं करना, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। और लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि कोई सेट S है, उसके पास कुछ एलिमेंट्स, तो मैं फील्ड की मदद लूँगा, फील्ड के एलिमेंट्स उतने ले लूँगा जितने एलिमेंट्स किसके हैं, जितने एलिमेंट्स S के हैं, ठीक है, या जो सेट स्पैन कर रहा है उसके पास जितने एलिमेंट्स हैं उस हिसाब से मैं फील्ड के एलिमेंट्स चुनूँगा। तो यहाँ पे मैं कितने फील्ड के एलिमेंट्स चुनूँगा, सोचो 1 2 3 4 चुनूँगा, मतलब चुनूँगा, जैसे कि पहले के लिए अल्फ़ा, दूसरे के लिए बीटा, तीसरे के लिए गामा और चौथे के लिए डेल्टा, जैसे क्वेश्चन में चुन भी रखा है। तो ABCD बराबर मैंने लिख दिया α.1000 प्लस बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। ये तो रहा सिर्फ एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ V का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट। और ये रहा हमारा पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन। और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या उन सभी एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है कि V जो वेक्टर स्पेस V है उसके एलिमेंट्स मिल जाएं। तो अब देखेंगे हम आगे। अब ये जो हैं अंदर मल्टीप्लाई होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, एंड टू डिटरमाइन द स्केलर्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सिंप्लीफाई RHS एंड कंपेयर द टू साइड्स। तो जैसे कि दिखाई दे रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ सॉल्व हो सकती है, आगे कौन सी चीज़ सॉल्वेबल है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो देखने में बदलता है राइट हैंड साइड, तो हम राइट हैंड साइड में अल्फ़ा बीटा गामा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये आ जाएगा इसका अल्फ़ा 0 0 0 प्लस 0, ऐसे करके सॉल्व करके ये आ जाएगा फाइनली। फिर उसके बाद अल्फ़ा को इससे मैं प्लस कर दूंगा, फिर 0 को बीटा से, फिर ये जितने भी हिसाब से सीक्वेंस वाइज कोरस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाएंगे, जैसे मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है सिंपल तरीके से। तो ये आ जाता है इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, सब ऐड होके आ गए और अल्फ़ा बीटा गामा मिल गया मुझे।
कि चारों तरफ अल्फ़ा बीटा गामा है। अगर किसी भी जगह पर अल्फ़ा बीटा ये गामा होता और डेल्टा की जगह पे 0 आ जाता, और 0 आने के बाद मुझे फिर क्या पता चल जाता कि डी की जगह पे 0 होना चाहिए था अगर वी का एलिमेंट चाहिए, लेकिन वी में तो डी है कि डी के स्थान पर भी कोई आर्बिट्रेरी नंबर, लेकिन यहाँ 0 आता तो वो कांस्टेंट नंबर होता तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डेल्टा आ गया, और डेल्टा भी तो एक ऐसे ही नंबर, चुना हुआ नंबर है, ऐसी आर्बिट्रेरी नंबर है। तो मैं लिख सकता हूँ विच गिव्स अल्फ़ा की जगह पे ए, बीटा की जगह पर बी, गामा की जगह पर सी, डेल्टा की जगह पर डी। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा की जगह पर ए, बीटा की जगह पर बी, गामा की जगह पे सी और डेल्टा की जगह पे डी, ऐसे लिख सकता हूँ भाई मैं। तो फाइनली मैंने लिख दिया दिस वी हैव डिटरमाइंड स्केलर्स, हमने ऐसे स्केलर्स डिटरमाइन कर लिए विच अमाउंट्स टू सेइंग दैट ए बी सी हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट ए बी सी which is a element of vector space V in the form of linear combination of the element S. Then A is equal to ABC is written in the form of alpha beta gamma, and comparing both the sides, alpha is equal to A, beta is equal to B, gamma is equal to C, and delta is equal to D, which is a linear combination of elements S. Since A was an arbitrary एलिमेंट ऑफ वी, वेयर ए इज़ एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी वी का उठाया हुआ कोई भी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, वी कंक्लूड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। अब जब कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट उठाया, मैंने ऐसी वेरिएबल एलिमेंट उठाया, आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वी के किसी भी एलिमेंट को एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। हैंस एस, जो सेट एस है वो वी को स्पैन कर रहा है, और स्पैन करने का मतलब यही होता है कि एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और वो बन जाएंगे कौन से एलिमेंट, जो वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट्स हैं। Then we can say S spans V, and spanning set कौन सा है, spanning set is S। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कंसीडर S, जो है S के एलिमेंट्स दे दिए, इसमें भी एलिमेंट्स 4 हैं, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर स्केलर्स जो हैं वो भी 4 ही ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा वही ले लिए। तो ए बी सी डी को ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये अल्फ़ा है 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा 1 और इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद गामा 1 और फिर गामा इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मली इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बन जाएगा, यहाँ पे बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यहाँ पे ओनली डेल्टा, यहाँ गामा प्लस डेल्टा। फाइनली ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, जहाँ पे ये जो साइड है वो ए बी सी डी है, इक्वल टू करके यहाँ पर इसके मैं ए बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बी बराबर लिख सकता हूँ बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सी बराबर लिख सकता हूँ गामा प्लस डेल्टा, और डी बराबर डेल्टा। तो मेरे पास डी की वैल्यू मिल जाएगी जो है डेल्टा। जब डी की वैल्यू डेल्टा मिल गई तो मैं डेल्टा जो है यहाँ पर पुट कर दूंगा, जो डी होगी तो मैं गामा की वैल्यू निकालूंगा, जो क्या होगी बताओ, जब गामा की वैल्यू हो जाएगी सी माइनस डी। ऐसे करते करते मैं गामा की वैल्यू निकाल गई और डेल्टा की वैल्यू निकल गई है, तो सी माइनस डी ऐसे इस जगह पे पुट कर दूंगा गामा और डेल्टा की वैल्यू, तो मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। फाइनली इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों वैल्यूज़ को हम फाइंड कर लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर ए, ऐसे ऐसे करके नोट्स में भी कर रखा है वैसे ही। तो अल्फ़ा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर बी माइनस सी, गामा बराबर सी माइनस डी और डेल्टा बराबर डी।
तो आ ही रहा था। तो ऐसे करके आप जब आप सॉल्व करेंगे और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर पुट करेंगे यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा गामा हमने पुट किए थे। कहाँ पे पुट किए थे? ऊपर किए थे। देखो ये जो है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इस जगह पर ABCD की टर्मिनोलॉजीज़ में जो हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकाली हैं वो पुट करेंगे। और फिर उसके बाद A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी और डी, इसको हम पुट करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंस ABCD आ जाएगा हमारे पास वाज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, it is concluded that every element of V can be written as a linear combination of elements of S। तो हम कहेंगे S के हर एक एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बना सकते हैं और क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या गेट कर सकते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ V के हर एक एलिमेंट को, V का हर एक एलिमेंट हम कंक्लूड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं with the help of the elements of S by converting the elements of S in from linear combination and getting the element of V। Hence S जो सेट S है स्पेन्स V, hence स्पेनिंग सेट इज S and S जो है वो V को स्पेन करता है। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं ये ऑन ए वेक्टर स्पेस, जहाँ पे हम लीनियर कॉम्बिनेशन की मदद से स्पेनिंग ऑफ ए सेट कि भैया एक सेट है S, उसमें एलिमेंट्स ये हैं और फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कि क्या S जो है V को स्पेन करता है या नहीं करता, या स्पेनिंग सेट वाकई वो स्पेनिंग सेट है या नहीं है किसी वेक्टर स्पेस के लिए, ये डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अभी तक तो जो हमने एग्जाम्पल किए उसमें सब जगहों पर S जो है V को स्पेन कर रहा था। ये वाला एग्जाम्पल जो है, ये वो एग्जाम्पल है जिसमें S जो है V को स्पेन नहीं करेगा। देन हम कैसे करेंगे इसको, देखिए बड़े ध्यान से। V इज इक्वल टू P3 ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, V जो है P3 ऑफ डिग्री यानी कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर V जो है एक वेक्टर स्पेस है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो फंक्शंस की फॉर्म में, एलिमेंट्स जो हैं वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में हैं जिनकी डिग्री 3 है या 3 से छोटी है। ठीक है, 3 से बड़ी, लार्जर देन 3, ग्रेटर देन 3 नहीं है डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास S भी गिवन दे रखा है कि S ये रहा, S बराबर क्या दे रखा है, t³ t² प्लस t³ प्लस t+1। तो यहाँ पर बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, गिनो कितने एलिमेंट्स हैं। 1 t³ 2 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम कितने स्केलर्स चुनेंगे जो इसके अंदर मल्टीप्लाई होंगे, बताओ कितने स्केलर्स लेंगे फील्ड में से? 3 ही स्केलर्स लेंगे। लेट सपोज कोई से भी स्केलर ले सकते हैं, ABCD कुछ भी ले सकते हैं हम। तो हम लेट सपोज ले लेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा। तो टेक S बराबर t³ प्लस t² t³ प्लस t, इन्वेस्टिगेट वेदर S स्पेन्स V और नॉट। हमें बताना है कि क्या S जो है V को स्पेन करता है या नहीं करता। फॉर दिस, इसके लिए वी टेक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट इन V। तो हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लेते हैं V का, कोई भी V का आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लेते हैं, से बोल देते हैं P ऑफ T। P ऑफ T इज एन arbitrary element of V which is taken from V, and whenever an arbitrary element is get by the elements of S which is in the form of linear combination, then we can say the whole and all the elements of vector space, all the elements of vector space are formed by the elements of S. That means S spans V, otherwise S does not spans V। It means क्या हुआ कि अगर S के सारे एलिमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होके V के सारे एलिमेंट्स को अगर वो बना दें
या कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया और उस आर्बिट्ररी एलिमेंट को बना दें वो, तो हम बोलेंगे कि वो वी के सारे एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, और एस स्पैन करेगा। अदरवाइज नहीं बना पाए तो एस स्पैन नहीं करेगा। देन पी ऑफ टी विल बी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ टी, कैसे लिखेंगे, ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है सेट वी का, ठीक है, और यही हमें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। एंड डिटरमाइन वेदर, और पता करना है पी ऑफ टी कैन बी रिटर्न a linear combination of elements in S or not। क्या P of T लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है S में या नहीं लिखा जा सकता। सपोज इट इज़ पॉसिबल, मान लो सपोज अगर ऐसा पॉसिबल भी हुआ तो देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फ़ा बीटा गामा। तो हम स्केलर्स चुन लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे एस स्पैन वी को नहीं करेगा। वो कैसे नहीं करेगा यही जानना है, यही सस्पेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। हम लेट सपोज मान लेते हैं कि पी ऑफ टी जो हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी, जो कि वी का एलिमेंट है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। तो लेट सपोज वी कैन टेक एन स्केलर्स अल्फ़ा बीटा गामा सच दैट पी ऑफ टी कैन बी रिटर्न एज। तो पी ऑफ टी हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ टी लेफ्ट हैंड साइड रह जाएगा और अल्फ़ा बीटा गामा का यूज़ करके हम अल्फ़ा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस गामा टी क्यूब प्लस टी प्लस 1 ऐसे करके हम लिखेंगे। और ये जो टी क्यूब प्लस टी प्लस 1 है ये क्या है, ये एस के एलिमेंट्स हैं, और बीटा के साथ टी स्क्वायर प्लस टी मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फ़ा के साथ टी क्यूब, ठीक है। तो हम स्केलर्स की मदद ले रहे हैं और जो एस के एलिमेंट्स हैं उनकी मदद ले रहे हैं, उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देन जो हमने पी ऑफ टी माना था, पी ऑफ टी जो हमने माना था वो लिख देते हैं ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में थोड़ा सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस गामा टी क्यूब प्लस टी प्लस 1। कोई सॉल्व नहीं किया, ऐसे उतार दिया। विच गिव्स, जो हमें देगा। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे, सॉल्व करें खुद पे खुद, सॉल्यूशन ना आए तो बताएं, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, अल्फ़ा प्लस गामा बराबर ए आ जाएगा, बीटा बराबर बी, बीटा प्लस गामा बराबर सी, गामा बराबर डी। फ्रॉम द फर्स्ट थ्री वी ऑब्टेन अल्फ़ा बराबर ए प्लस बी माइनस सी, बीटा बराबर बी और गामा बराबर सी माइनस बी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो अल्फ़ा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसका मतलब ऐसे स्पेन करना चाहिए। नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई। अब हम इनको पुट करेंगे, जो अल्फ़ा बीटा गामा है इसकी जगहों पे जो हमने ए बी सी की टर्म्स में अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ को निकाल दिया है। और फिर क्या होता है, फिर देखिए तभी होगा फेल। यहाँ पे क्या सर्कमस्टांस बनता है, विच प्रोड्यूसेस सी माइनस बी बराबर डी। सी माइनस बी बराबर डी है, बट दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट। लेकिन ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं हो सकता वी में। कैसे, जैसे हमें ले लूँ टैक जी क्यू ऑफ टी बराबर टी क्यू प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3, यानी कि मैंने जनरली क्यू ऑफ टी बना लिया, ठीक है। पी ऑफ टी के अंदर कुछ ए बी सी की वैल्यू रख दी, ए बराबर मैंने 1 रख दिया, तो पहले ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी था, तो ए बराबर 1 रखा, तो और बी बराबर 2 और सी बराबर 1 और डी बराबर 3। तो जनरली एक एलिमेंट ले लिया, वो बोल दिया ये क्यू ऑफ टी है, टी क्यू प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 3 ऐसे करके। तो ए बराबर 1 रखा, बी बराबर 2, सी बराबर 1 और डी बराबर 3। देन तब अब मैं इसे जब इसे देखूंगा, जो मुझे दे रखा है सी माइनस डी बी बराबर डी,
तो सी माइनस बी रखूँगा मैं। सी बराबर 1 है और बी बराबर 2 है, तो सी माइनस बी। 1 माइनस 2 कितना होता है भाई? सी माइनस बी बराबर डी, जहाँ पे सी की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू है 3। तो 1 माइनस 2 बराबर -1 इज इक्वल टू 3। -1 इज इक्वल टू 3 हो रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल, ऐसा होना नहीं चाहिए। -1 इज इक्वल टू 3 तो है ही नहीं, ये चीज़ तो ट्रू ही है नहीं है। किसी भी कोई एक जनरल मैंने ऐसे ही पोलिनोमियल उठा लिया, ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेरी के अंदर वैलिड हो रहा है क्योंकि उसमें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में क्या पता चल रहा है ABCD कैसे कैसे नहीं है। लेकिन मैंने जब इसको प्रैक्टिकली एक जनरल एग्जांपल उठाया, ABCD की वैल्यूज़ मान लिया मैंने, कुछ पुट कर दी और कट करके ये Q बना दिया। जब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया, जो कि V का एलिमेंट है, जो कि क्या है, V का एलिमेंट है। Q क्या है? V का एलिमेंट है। और ये V का एलिमेंट Q जो है, इसको वो लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाए। कौन? S के एलिमेंट्स। जब ये नहीं लिख पाए तो मैं क्या कह दूँगा? तो मैं कह दूँगा भाई यहाँ पर then we can say C minus D does not hold for this polynomial। तो C minus D कंडीशन जो है इस पोलिनोमियल के लिए होल्ड नहीं करती। That is we have got an element in V which is not expressible as a linear combination of elements of S। तो हमने वो एलिमेंट पता कर लिया है V का, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में S के एलिमेंट्स नहीं बना पाए, और वो एलिमेंट ये रहा Q। ठीक है। अब जब वो नहीं बना पाए तो इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख पाया, और नहीं लिखने का मतलब होता है कि S जो है V को स्पैन नहीं कर पाया। Hence we conclude that S does not span V। S V को स्पैन नहीं करता जी, झूठ बोल रहा है। तो सवाल पूरा हुआ यहाँ पर, और हमने पता कर लिया कि S does not span V। अब यहाँ पर हम एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम शुरू करेंगे हम। वो न्यूमेरिकल क्या है भाई? देखो कि V इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर से क्या पता चलता है कि यहाँ पर 2 टपल हैं। आर क्यूब मतलब 3 टपल हैं। तो V इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इट मीन्स देयर इज 2 टपल्स। कंसिडर सेट्स, तो यहाँ पर S दे रखा है हमें S1। तो S1 दे रखा है, एक तो 1,2 एक एलिमेंट, और दूसरा 0,1 ये दूसरा एलिमेंट। तो S1 दे रखा है और एक दे रखा है S2। ठीक है। V इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे S1 दे रखा है और एक S2 दे रखा है। चेक वेदर, चेक करना है, से द एलिमेंट 3,7 बिलोंग्स टू S1 एंड टू S2। ठीक है। हमें ये चेक करना है कि जो 3 और 7 है, क्या ये एलिमेंट S1 से बिलोंग करेगा या S2 से बिलोंग करेगा। ठीक है। हम क्या कहेंगे इसके बारे में, 3 और 7 के बारे में, 3,7 के बारे में, ये चेक करना। ये एक नए तरीके का क्वेश्चन आया, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझें। तो 3,7 विल बिलोंग टू S1। तो 3,7 S1 से बिलोंग करेगा if it can express as a linear combination of the elements 1,2 और 0,1। ये of S1 we can write, यानी कि 3,7 S1 जो सेट था वो S1 सेट से बिलोंग तब करेगा जब S1 के एलिमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म्स में लिख दिए जाएं, और वो एलिमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद हमें 3,7 मिल जाए। तब हम बोलेंगे 3,7 को हमने S1 के एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख कर 3,7 को हमने बना दिया। और ये अगर हो जाता है तो मैं बोलूँगा कि 3,7 जो है वो बिलोंग करता है S1 से, वरना तो S1 से जी बिलोंग नहीं करता। लेकिन अब हम चेक करेंगे
कि 3,7 क्या S1 से बिलोंग करता है। तो S1 के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 एलिमेंट्स हैं, 1,2 और 0,1। ठीक है, तो 3,7 बराबर में दो एलिमेंट्स हैं, 2 स्केलर्स से मैं 2 स्केलर्स ले लेता हूँ फील्ड से। तो 2 स्केलर हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा डॉट 1,2 प्लस बीटा डॉट 0,1। तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 0, बीटा। अब इसे ऐड करूँगा मैं, तो अल्फ़ा जो है वो 0 से ऐड होगा जाके, और जो 2 अल्फ़ा है वो बीटा से ऐड होगा जाके। ठीक है, बन जाएगा अल्फ़ा प्लस 0 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये बन गया अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ऑन कंपेयर करने के बाद अल्फ़ा बराबर आ जाता है 3 और 2 बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर आता है 7। बीटा की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे और बीटा की वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये आई है 1, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू पता थी। 3 पुट कर दो, 3 इस तरफ जाके 7 से माइनस हो जाएगा 4, फिर डिवाइड बाय 2 ऐसे करके मैं निकाल लूँगा। जो बीटा की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। जब अल्फ़ा की वैल्यू आई हमारे पास 3 और बीटा की वैल्यू आई 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1, अल्फ़ा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 1। तब आगे दस वी आर एबल टू डिटरमाइन, हम एबल रहे डिटरमाइन करने के सच स्केलर्स, ऐसे स्केलर्स जिन स्केलर्स का यूज़ करके जब हम एस के एलिमेंट्स में उन स्केलर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3,7 मिल जाएगा। अगर ऐसे स्केलर्स हम नहीं ढूंढ पाते, तो हम कहते एस के एलिमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन हमें ऐसे स्केलर्स मिल गए। कौन कौन से स्केलर्स मिले? अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर 1। अगर मैं ये स्केलर यूज़ करूँ तो हमें S1 के एलिमेंट्स को मैं 3,7 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देन वी कैन से कि जो 3,7 है वो बिलोंग करेगा S1 से। नेक्स्ट जो है, चेक वेदर 3,7 S2 से बिलोंग करेगा। चेक इट, ये आप अपने आप करके देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है। S1 से जैसे बिलोंग करवाने की कोशिश करी और अगर हो गया तो हमने बोल दिया S1 से बिलोंग कर रहा है। चेक करिए खुद कि S2 से करेगा नहीं करेगा बिलोंग। एक बार खुद कीजिए, ठीक है, खुद करने की कोशिश करें और अभी वीडियो पॉज करें, फिर खुद करें और फिर उसके बाद अगर आ गया हो तो ठीक है, वरना तो आपके आगे आंसर है ही है। देखो इसके बाद क्या होगा, ये मैं छोटे में कर रहा हूँ यहाँ पर। लेट 3,7 जिसको मैं अल्फ़ा डॉट 1,2 और बीटा डॉट 2,4 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 7/2 और अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 3। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम। ये पॉसिबल नहीं हो सकता एक समय पर कि अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 3 भी आ रहा है। इस केस को मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर एक जगह पे 3 आ रहा है और एक जगह पे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 7/2 आ रहा है। तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर एक बार 3 है, एक बार 7/2 है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ? कि मैं 2 नंबर लिए, उन्हें a प्लस बी बराबर एक बार 2 आए और दूसरी बार a प्लस बी बराबर किया तो एक बार 3 आए। तो फिर ये नंबर कांस्टेंट कहाँ रहे? ये नंबर ही कहाँ रहे एक फंक्शन के? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3,7 डज नॉट बिलोंग टू S2। ये S2 से बिलोंग नहीं करेंगे। 3,7 does not belong to S2 because we cannot write alpha plus 2 beta is equal to 3 and alpha plus 2 beta is equal to 7/2. That is an answer. अब लास्ट एग्जाम्पल है स्पैनिंग ऑफ अ सेट पर, वो है V इज इक्वल टू V2 ऑफ C, जहाँ पे V2 डिनोट करता है कि यहाँ पे 2 टपल्स होंगे और VC यानी कि जो C है ये C डिनोट करता है कि वो टपल्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से लिए हुए होंगे।
जैसे एग्जाम्पल यह है कि चेक वेदर 1 प्लस आयोटा कोमा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा कोमा 1 माइनस आयोटा ये बिलोंग करेगा टू एल एस, वेयर एस बराबर है 1 प्लस आयोटा कोमा 1 ओके एंड 1 कोमा 1 माइनस आयोटा, दो एलिमेंट्स हैं एस के। और अब हमें शो क्या करना है, शो करके दिखाना है कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा जो है ये बिलोंग करेगा एस से, जहाँ पे सेट एस भी हमें गिवन दे रखा है कि जो सेट एस है उसमें दो एलिमेंट्स है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा कोमा 1 और 1 कोमा 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं तो हमें स्केलर्स भी दो लेने पड़ेंगे, एक के लिए अल्फ़ा और दूसरे के लिए बीटा ले लिया हमने। तो सॉल्यूशन में देखो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन, दिस विल बिलोंग टू एल एस, ये एल एस यानी कि एस से तब बिलोंग करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट से तब बिलोंग करेगा क्योंकि एल एस और स्क्वायर ब्रैकेट एक ही है, ये हमने थ्योरम होती है इसकी, वो हमने पढ़ी है थ्योरम कि एल एस और स्क्वायर ब्रैकेट एस है, इफ़ इक्वल है, इफ़ इट इज़ एक्सप्रेसिबल एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर हम एस के एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा में लिख दूँ तो हम बोलेंगे कि ये जो है बिलोंग करता है एस से, ये जो है बिलोंग करता है एस से, अदरवाइज़ नहीं करता। तो हम वैसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, लेट 1 प्लस आयोटा कोमा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट 1 प्लस आयोटा कोमा 1, अल्फ़ा से ये मल्टीप्लाई हो गया और प्लस बीटा इंटू में 1 कोमा 1 माइनस आयोटा। ये जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा को और बीटा को ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा कोमा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस आयोटा बीटा, ये हो जाएगा। अब मैं ऑन कंपेयरिंग करूँगा, ऑन कंपेयरिंग करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, ऑन कंपेयरिंग करने के बाद 1 प्लस आयोटा जो है वो इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा अल्फ़ा, और 1 माइनस आयोटा जो है ये हो जाएगा इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस आयोटा बीटा, जैसे कि हमने दोनों जगह पे ये कर रखा है, ठीक है, ये जैसे कि कर रखा है दिख रहा होगा आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ओके, अब आगे क्या करना है, इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लिया, बचा कितना 1 प्लस आयोटा। जैसा कि हमें दो इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में, मैं अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में दो इक्वेशन जब दिखाई दे रही हैं तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा। लेट सपोज ये 1 इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 1 और 2 दोनों सॉल्व करने के बाद मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। नॉर्मली जैसे हमने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड यूज़ किए करके इसे सॉल्व किया, जैसे 10th क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है वैसे इसे सॉल्व किया है। सॉल्व करने पर मुझे वो दोनों स्केलर्स की एक वैल्यू मिल जाएगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे यहाँ पे मुझे सॉल्व करने के बाद मिली है बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ऑन सॉल्विंग, और अल्फ़ा की वैल्यू मिली है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में मिली है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा जो वेक्टर स्पेस है उसमें एलिमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ही हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू V2 ऑफ C था, दो टपल्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम वेक्टर स्पेस बना चुके हैं यहाँ पर, तो उसमें दिखा रहे हैं कि ये बिलोंग करेगा नहीं करेगा। कोई एक नंबर दिया है गिवन नंबर, लेट सपोज मैं दिखा कि ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा बिलोंग करेगा नहीं करेगा, मैंने इक्वल करा और अल्फ़ा बीटा एज ए स्केलर के तौर पे यूज़ किए, सॉल्व करा, अल्फ़ा बीटा की मेरे को एक वैल्यू मिल गई, एग्जिस्ट कर गया अल्फ़ा बीटा एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि मुझे वो स्केलर्स मिल गए, और स्केलर्स मिलने का मतलब भी यही होता है कि मैंने जब उन अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को मैं रख दूंगा जो मुझे वैल्यू मिली हैं, तो मेरे को एस के लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को बिलोंग करा देंगे एस से। दस फाइनली, जैसा कि नोट्स में भी लिखा हुआ है, वी आर एबल टू डिटरमाइन स्केलर्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा सच दैट 1 प्लस आयोटा कोमा 1 माइनस आयोटा इज एक्सप्रेसिबल as a linear combination of elements of S set S. Here 1 plus iota 1 minus iota belongs to
1 प्लस आयोटा कोमा 1 और 1 कोमा माइनस आयोटा, ये एस जो है इससे बिलोंग करेगा, ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, हैंस प्रूव्ड, ये बिलोंग कर रहा है न्यूमेरिकल, ये भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।